खाना पीने की। ज़िंदगी नाम है चलते रहना, ठीक है। अगर आप रुक गए, आपने अपना हार मान ली, मैं आगे नहीं चल सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, हम आगे नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते, तो समझो आप वहीं रुक गए, आपकी ज़िंदगी वहीं रुक गई। आपने अपना जो आगे चलने के कदम को रोक लिया। देखिए, आप मैं बात बताऊं, दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, जितना तेज़ दौड़ोगे वहाँ तक पहुँच जाओगे। जो आपका एक माइंड बना है, जो आपने सोचा हुआ है कि मुझे इस तरह काम करना है, आपने सोचा हुआ मुझे इस तरह लेकर चलना है, तो वो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। आप दौड़ना नहीं जानते तो आप क्या करें, आप चलते रहो, आस्ते आस्ते चलें, लेकिन आप पहुँच जाएंगे। और मैं अभी इसके साथ बताती हूँ, मेरे पास अभी एक इसी सिलसिले का एक कमेंट आया था। मैं भी इसको हर साइड का मसला होता है, मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा हुआ है, ये हैदराबादी कुकिंग, उन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, आप कब से फूड पांडा में पर हैं और आपको ऑर्डर आ रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा? मैं भी फूड पांडा पर ज्वाइन करना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर इनका दूसरा कमेंट ये है कि मैं ख़ुद का ऑनलाइन का कैसे स्टार्ट करूँ, मतलब मैं खाना रेडी करूँ, ऑर्डर कैसे आएंगे, ठीक है। मैं आपको, ये है हैदराबादी कुकिंग, मैं इनका अभी आपका रिप्लाई कर देती हूँ मैडम। सबसे देखिए, फूड पांडा में ये है कि उनका कमीशन बहुत होता है। अब आप बताइए, आपने जो खाना पकाया, जो कुछ पकाया, आपको 40% कमीशन, आपने 100 रुपये का सेल किया, ठीक है। अच्छा, उनकी क्वांटिटी कम होती है। मैं देती हूँ बिरयानी 500 ग्राम, यानी तैयार होके उसमें 2 चिकन होते हैं, चिकन के पीस होते हैं, और राइस होते हैं 500 ग्राम, वो मैं देती हूँ 250, ठीक है। तो अब ज़बरदस्त किस्म का एक बंदा ने खाना खा लिया 250 में, 250 नहीं सॉरी, रायते के साथ होता है वो, रायता और सलाद के साथ, वरना 150 का आपको 150 में एक बंदा आराम से खाना खा लेता है, बहुत आराम से। तो ये है। अब जब आप फूड पांडा में आपने उसकी क्वांटिटी कम की, ठीक है, आपको मिल रहे हैं आपने 150 लिखा, 140% उनका हो गया, 45%, यानी 60 रुपये उनको मिल गए, आपको क्या मिले, इसमें 80 रुपये। तो उसमें भी आपको इतनी क्विक सर्विस करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी किचन में करो, ये आपने टाइम देखा, ये कि आप कैसे काम करना है। तो मैंने फूड पांडा में अप्लाई किया था, उन्होंने ओके कर दिया। उनका बार बार ये आ रहा था कि एनजी का किचन, आप ना अपना किचन ऑन क्यों नहीं कर रही, ओपन क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब मुझे इनके बारे में मालूम हुआ तो मैंने कहा, यार ये तो मैं फंस जाऊँगी। गहरी बात है कि मैं, जब बंदा घर में जब काम कर रहा है तो वो इतना क्विक तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। अगर मेरे बच्चे अभी जबकि मैं तो खैर, मेरे माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपके घर कोई बुजुर्ग है, आपने उनको भी देना है। फूड पांडा से ऑर्डर आ गया, अब आपने क्या किया, अगर आपकी कोई घर में बुजुर्ग हैं, आपने उनको खाना देना था, आप उनको जूस बना के देना है, आप उनको छोड़ कर ऑर्डर पे खाना जाएंगे तो फिर वही बात डिस्टर्ब होगा। तो बहरहाल, आप अगर अपना ज़ाती बिज़नेस करना चाहें तो फेसबुक के थ्रू आप फेसबुक पे आप पेज बनाइए, और आप जो बना रही हैं आप स्टेटस पे अपने लगाइए। व्हाट्सएप का जो ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाइए, हम कल ये पका रहे, ये पकाया, ये था। लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आप लोगों को शेयर करिएगा, और इसके अलावा आप वो ग्रुप ज्वाइन करिएगा जिसमें खाना सेल होता है, फ्रोज़न आइटम भी है, बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको चलें, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको लिंक भी दूँगी। मैं आप लोग बल्कि मेरे एनजीओ किचन जो है ना पेज को विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से मैंने वर्क किया है। और लोगों का फ़र्स्ट ऑर्डर जो था मेरा बिरयानी का था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, कोई इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा लोगों ने कमेंट दिया कि इतना अच्छा परफेक्ट बिरयानी टाइम पर मिल गई, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एक्सीलेंट, ठीक है। मैं आपको बात बता रही हूँ, यहाँ से एक साहब हैं, सदर में रहते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है कि मेरे घर से काफ़ी फासला है, वो 200 रुपये, तकरीबन 250 रुपये, 300 रुपये उनका बाइकिया का लगता है, लेकिन मेरे घर का माशाल्लाह ऑर्डर आता है मुझसे। वही मैं बता रही थी ना, उनका ये नहीं कि स्पेशल बिरयानी हो, कहते हैं अच्छा चले आप यूँ करिए, आज लौकी की सब्ज़ी बना लीजिए, उसके साथ आप 2 चपाती भेज दीजिएगा, 2 पराठे भेज दीजिएगा, और या कभी इस तरह का मतलब वही रूटीन वाला खाना, ठीक है। और एक और मेरी फ्रेंड है, वो भी अभी घर शिफ्ट कर रही थी, तो उनका भी यही था कि भाई हम क्या करें, मैं बाज़ार से तो खाना नहीं मंगा सकती, क्योंकि पहली बात तो वो किस तरीके से बना होगा, क्या है, तो आप बना देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं तो बनाती हूँ। बहरहाल तो उनका भी था माशाल्लाह, उन्होंने मुझसे कहा था कढ़ी चावल बना दीजिएगा, तकरीबन 7-8 लोगों का, ठीक है, और 1 किलो का कोरमा बनवाया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आस्ता आस्ता लिंक बन जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि अब आप ये कहेंगे कि ये तो
रिस्की है कि मैंने एक दिन खाना बनाया 4 दिन नहीं आया, क्या करें। अगर आपके साथ आपके हस्बैंड भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ, या कोई ऐसा एक बंदा, या आप इतने एक्टिव हैं तो जैसे मोहल्ले में कोई शॉप्स मार्केट वगैरह होती हैं, आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया, या आपने कहा कि ठीक है हम ना ऑफ़िस के लिए हमारा ये मेन्यू है कि हम इसी तरह खाना तैयार करके देते हैं, आप बताइए क्या है। आप पूरा वीक का बता दीजिएगा कि किस दिन क्या बनेगा और आप अपना पूरा उसको बता दीजिएगा, इस बजट में रहते हुए ये आपको खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, ठीक है। आपने वहाँ पोस्ट किया, फिर वहाँ आपका ऑर्डर आया और आप वहाँ से ले जाने के लिए अगर आप समझती हैं कि आपका इतनी इनकम हो रही है, एक बंदे को हायर कर लें, तो वो बाइक पे लिया, अपना पहुँचा के पूरी मार्केट में देकर आ गए और आपने खाना कर लिया। तो बहरहाल बढ़ते रहो, भागते रहो, थक जाओ तो स्लो कर दो, लेकिन रुकना नहीं है। अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा OLX पे भी काम है। OLX पे मैं ज़रूरी नहीं कि मैं कोई ख़ास, लोग कहते हैं, लोगों की कॉन्सेप्ट क्या है, OLX पे पुरानी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं ना वो सेल होती हैं। जी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होती है। OLX पे नई भी होती है। मेरे पास इलेक्ट्रिक, आजकल आपने देखा होगा ना, ई-बाइक वगैरह का जो काम बहुत चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी आपकी साइकिल है, साइकिल वो बिल्कुल बाइक की तरह चलेगी ना, है ना। आपने वो इलेक्ट्रॉनिक किट लगा ली सारी, और आपकी साइकिल जो है बगैर पेडिस्टर के आप जिसको दौड़ा रहे हैं रोड पे, लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं ये क्या बाइक बगैर उसके चला रहा है, तो उसका सामान अवेलेबल है, ठीक है। मैं OLX पर ही बाइक की किट इलेक्ट्रॉनिक, यानी आपकी जो है, आपका ना पेट्रोल का ख़र्चा है, ना आपका डीजल का कोई पेट्रोल का खर्चा है, ना किसी का खर्चे है, सिर्फ आपको बैटरी नीचे लगानी और वो पूरी किट उसको सेट कर देते हैं और आपके चलेगी। और मज़े की बात है इसमें ना धुआं, जब बाइक आप चलाते हैं ना तो आवाज़ ही बिल्कुल नहीं आती कि बराबर से गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे बाइक जा रही है, और ना उसका कोई धुआं होता, ना कोई उसकी नॉइज़, कुछ भी नहीं होती, ठीक। ये भी सही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह ये कार्टन में है, ये आपको देखिए हब मोटर है, इसके साथ कंट्रोलर भी है और ये थ्रॉटल भी है, ठीक है। आप कहते हैं ना फ्रेश पिक देखिएगा, ये मैंने इसलिए वीडियो बना के दे रही हूँ आपको। वो इसमें देखिए, और हाँ, कंट्रोलर जो आपको ये बता रहे थे कि 600 वाट का था, 600 वी का नहीं है बल्कि 450 का चाहिए। अगर आप 600 वी का लेंगे तो आपकी ना मोटर जल जाएगी, तो लिहाजा हम अपना सेटिंग के हिसाब से रखते हैं। तो आप, इसलिए मैंने बता दिया कि इस पर 450 वाट का कंट्रोलर लगेगा इस पर। हाँ, तो जनाब आपने सुनी थी, मेरे किसी से डील हो रही थी आज अभी थोड़ी देर पहले, वो उनको ये मोटर चाहिए थी, तो मैंने OLX पे पोस्ट की थी। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि इन लोगों की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इन लोगों का कुछ प्रोजेक्टिव बनाना है, तो उस सिलसिले के लिए। तो देखिए, मैं लेडीज़ होकर मैं ये भी काम कर रही हूँ, कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने उनको बाकायदा प्रॉपर वीडियो बना के दी है। हो गया। अभी एक साहब थे, उन्होंने हम लोगों से ही साइकिल बनवाई थी, वो रहते थे गुलिस्तान जौहर। अब उनको बड़ा शौक़, तो वो माशाल्लाह गुलिस्तान जौहर काफ़ी दूर है, मतलब ज़ाहिर है आपको पता है कराची कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ है, तो वहाँ गए, बड़े खुश थे कि मैं साइकिल पे जाऊँगा, जबकि वो उनके घर में शायद मना किया था कि इनको साइकिल पे नहीं आने दें, रिक्शे में रखवा दीजिएगा, क्योंकि वो हमसे ही असेंबलिंग करवा के गए थे, हम ही उसी को सेट करके गए थे वो। लेकिन बहरहाल वो साहब खुश होकर चले गए और वहाँ भी पहुँच गए, तो कह रहे हैं जनाब मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, क्या है, हमने भी OLX पे किया, मोटर मंगवाई, उसका क्या उसका है, कितने वाट की है, क्या कुछ है क्या नहीं है। और बल्कि आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट, मेडिकल नहीं इंजीनियरिंग का जो होता है, उनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी भी एक बाइक की किट का से बातचीत चल रही है, वो भी साहब वो भी हमारे पास होती है। OLX पे काम करते हैं और दराज पे भी माशाल्लाह ऑनलाइन काम हो रहा है, ठीक है। मेरा अब ये ना समझो कि हम घर बैठ के लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे, आप हर जगह थोड़ा करना काम करें। दराज पे भी हमने ऑनलाइन काम है। दराज का मसला बस ये है कि थोड़ा सा उनका कमीशन बहुत हो जाता है, यानी हम जहाँ एक चीज़ हम उसी से कम, उससे दराज पे भी काम कर लें, उनका कमीशन होता है, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से पेमेंट आप बढ़ा दीजिएगा, जो चीज़ आप 18,000 की यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आप दराज से 20,000 कर दीजिएगा, क्योंकि 2,000 उनका कमीशन होता है। कम अज़ कम ऑर्डर आएंगे, आपने OLX पे काम शुरू कर दिया, OLX पे ऑर्डर आएंगे। आप अगर टेलरिंग, अच्छा टेलर का काम करते, तो मैंने आपको बताया था किस तरह टेलरिंग का काम किया जाता है। तो बहरहाल काम बहुत है, बहुत काम है, ठीक है। अभी आपने देखा, अच्छा एक ये भी होता है, घर में बैठी हुई लेडीज़ है, वो कैसे काम करेंगी, क्या करना है। आजकल बड़े बड़े जो फैक्ट्री का जो सामान आता है ना, गारमेंट्स वगैरह का, वो पूरे के पूरे बंडल पैकेट्स आ जाते हैं। भाई एक बंदा क्या होता है, खाली उसका काम है ज़िप लगाना, ज़िप लगाई जा रही है। एक होता है फिनिशिंग का काम,
लेकिन कि भी बैठ के उसकी फिनिशिंग धागे फैंसी सूट होते हैं उसको जो होता है ना धागे वगैरह से हो जाते हैं या एम्ब्रॉयडरी की थोड़ी सी उसकी कटिंग वगैरह करना होता है या किसी पे सिर्फ स्टिकर्स लगाना है, प्रेस करना होता है, कोई तीसरा काम ही नहीं होता। तो यानी आप लोग, अच्छा अब ये काम देखिए, इसका आपको कोई खर्च नहीं हो रहा। वो जो होते हैं ना भर भर के, जैसे फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप हम लोगों को सामान, हम घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, तो वो लोग कहेंगे ठीक है आप ये ले लें। कुछ लोग खाली इसमें स्टिकर्स कर रहे, प्रेस कर रही हैं लेडीज़, चलो वो तो चलो बिजली का खर्चा, कुछ नहीं तो वो कटिंग वगैरह फिनिशिंग का काम है वो लगाते हैं, कुछ नहीं तो नग वगैरह काम लग रहे हैं, कुछ नहीं तो उसके साथ जिप लग रही है, कुछ नहीं तो सिर्फ शलवार है। जो बच्चों की छोटी छोटी ट्राउज़र है उसके नेफे मोड़ने का एक सिर्फ ऑर्डर है। ये पूरा ट्राउज़र नहीं सिएगा कोई, एक पैजामा पूरा नहीं सिएगा, वो 6 लोगों के हाथ में जाएगा, उसका काम है एक आप सिर्फ नेफा मोड़ो बस, और कुछ नहीं है। कहने का मकसद है, मेरा मकसद कहने का ये है, ऑनलाइन रहकर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। बल्कि मुझे, मेरी जहाँ तक नॉलेज में है कि मैंने इससे पहले बताया था ना कि किचन कुकिंग का काम इस तरह हो रहा है, तो एक मेरी बहुत अच्छी यूट्यूबर नहीं, यूट्यूब मेरी जो है सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वो काम शुरू किया हुआ है, तो उनका भी मैं आपको बता देती हूँ नाम, शायद फातिमा किचनेट के नाम से कुछ इस तरह उन्होंने किया हुआ है। तो इंशाल्लाह वो भी कह रही थी कि ईद के बाद वो मुझसे मुलाकात करेंगी, आएंगी, वो फिर बताएंगी कि उन्होंने अपना ये काम किस तरह स्टार्ट किया। मैंने उनको जिस तरीके से मैंने बताया था ना कि आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं, यानी वो माशाल्लाह एक्टिव है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, फातिमा अदनान है शायद या इसी तरह है, मैं आपको भी कंफर्म करके बता देती हूँ। उन्होंने एक फातिमा किचनेट के नाम से काम किया, ऑनलाइन फ्रोज़न वगैरह बहुत अच्छा सेल करती हैं, माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन बस ये है कि वो मेहनत कर रही है ना, कि ऐसे तो नहीं कि खाली हमें समझा दिया और बस वो कहेंगी कि भाई हमारा तो नहीं है। उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें पोस्टिंग की, किस तरह की पूरा उन्होंने मैंने बताया कि ये हम ऑर्डर लेते हैं, इस तरह है, तो सारा कुछ है। और इसके अलावा जैसे अब हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी का भी ऑर्डर है, ईद का सीज़न आ रहा है, तो उसमें भी ये होता है कि भी खाने का ऑर्डर आ जाता है कि भाई क्या आप हमें इस तरह खाना इतने लोगों का बना के भेज दें, तो वो भी होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अभी जब 5-6 महीने 6-7 महीने पहले की बात है, तो एक है बड़ी अच्छी मेरी एक कस्टमर, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, शायद आप बताइए आपके घर क्या अवेलेबल है। मैंने कहा आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मुझे तो वो चाहिए, उनको कोफ्ते। तो ज़ाहिर बात है, मैंने बताया था ना, मैं कोफ्ते बहुत दिनों के लिए नहीं, मतलब जैसे कोफ्ते बना के रखे थे, 10-12 कोफ्ते थे, शामी कबाब थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे बीफ के शामी कबाब जो है वो आप दीजिए, लेकिन अभी फ्राई करके नहीं दीजिएगा, ठीक है। और उन्होंने कोफ्तों का सालन कहा था। मैंने कहा सालन नहीं है, सिर्फ कोफ्ते भी रखे हुए, तैयार नहीं है अभी बात। कहले आप मुझे इतने बजे तक भेजिएगा। मैंने खटपट किचन में गए, इधर से मसाला भुना, ये किया वो किया, और माशाल्लाह कोफ्तों का सालन और शामी कबाब उनके यहाँ मैंने राइडर को बुलाया, बाइकिया को, और वहाँ तक पहुँच गए। और उन्होंने कहा, मैं असल में उनके घर गेस्ट आने थे, तो उन्होंने कहा क्या करूँ, जल्दी जल्दी फ़ौरन उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि भाई शादाब क्या क्या अवेलेबल है। मैंने कहा आप जो कहें मैं मीठा बना दूँगी, जैसा भी पहुँच जाएगा। बहरहाल तो बहरहाल काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। मेरी लाइफ तो बहुत बिजी है, लेकिन मैं मज़ीद मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँगी क्या नहीं करूँगी। बंदे को जो चांस मिले कर ले। अब ये ना समझो कि इससे आपको बहुत ज़्यादा अर्न होगी, नहीं, कहीं नहीं, थोड़ा करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता कि आप कुछ ना कुछ करें। जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप पॉलिस्टर भी कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का है, आप तो सारा सामान होलसेल मार्केट से लाइएगा या फिर इस तरह करिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें समझानी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।